नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ अ नेसेसिटी। आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको जीवन में फुलफिल्ड लाइफ जीनी है या एक फुलफिल्ड जीवन जीना है तो स्पिरिचुअलिटी होनी ही चाहिए आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप फुलफिल्ड जीवन या पूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करता है सुख और दुख के चक्र से बाहर निकलने में। कैसे? आपने देखा होगा, जो इंसान होता है वो अलग अलग प्रकार के इंसान होते हैं। जैसे अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, जैसे कि नॉर्मली सभी लोग जज करते हैं लोगों को, जैसे एक इंसान है जो अभी केवल बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि रोटी कपड़ा मकान भी हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। दूसरा, हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक इंसान है जिसके पास बेसिक नीड्स हो गई है, तो वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? एक लग्जरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि एक थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ मिल जाए। अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो कार मिल जाए या अच्छा फ़ोन मिल जाए। फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो इंसान, पैसा तो आ गया है उसके पास, बेसिक नीड्स भी पूरी हो गई है, लग्जरी भी है, तो वो रिस्पेक्ट की नीड रखता है कि मुझे सम्मान मिले समाज में। एक कदम और आगे जाएंगे, जो रिच अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनको नीड भी पूरी होनी चाहिए, लग्जरी भी मिलनी चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ वो पावर भी चाहते हैं, उनको चाहिए कि पावर हो जाए। ये अगर आप देखेंगे जैसे बढ़ते हुए कदम में कहीं ना कहीं हर स्टेज पे इंसान कुछ ना कुछ चाह रहा है, उसकी इच्छा बढ़ जा रही है। तभी आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जब सब कुछ उनके पास हो जाता है तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि पावर मिल जाएगी तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब एक चीज और आप कॉमन पाएंगे, सभी में एक चीज आप कॉमन पाएंगे, वो चीज होगी कि सभी के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता है। चाहे वो इंसान जो नीड के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसके जीवन में भी डेली लाइफ में वो खुश होगा, दुखी होगा। चाहे वो अल्ट्रा रिच हो, उसके भी जीवन में सुख होगा और दुख होगा। कोई हम ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हम सुख और दुख के चक्र से बाहर निकल जाएं। और रियल जो आनंद होता है, जो तृप्ति होती है, जो जीवन जीने का एक्चुअल मजा होता है, वो किस में होता है? वो सुख और दुख के चक्र से बाहर निकलने में होता है। क्योंकि जब आप सुखी होगे तो दुख आने वाला है, और जब आप दुखी होगे तो आपको पता है कि दुख में भी कहीं ना कहीं सुख, मतलब होता नहीं है, दुख में भी कहीं ना कहीं सुख है और सुख में भी कहीं ना कहीं दुख है। मतलब ये एक प्रकार का चक्र है जिसमें कोई नहीं रहना चाहता कि वो एक बार 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 बार, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी आपको सुख और दुख के से पार लेके जाता है, सुख और दुख के पार लेके जाता है। और सुख और दुख के पार ही आनंद है, तृप्ति है, मुक्ति है, कह सकते हो आप। तब आप जो होता नहीं है, एक जो अंदर अपूर्णता का भाव रहता है कि कुछ मिल जाए, हो जाए, ये हर इंसान के अंदर आ पाएंगे। चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो, उसको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए। वो चाहिए क्या? वो, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यही आपको फुलफिलमेंट दे सकती है। सेकंड चीज, कोई भी इंसान कुछ भी अगर मांग रहा है, कुछ भी चाह रहा है, एक बार अगर उसकी बेसिक नीड पूरी हो गई है, रोटी कपड़ा मकान कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद कोई भी इंसान कुछ भी चाहता है, वो एक आध्यात्मिक मांग ही है। हमें देखने में लग सकता है कि अरे ये तो फोन मांग रहा है, बट वो फोन नहीं मांग रहा। एक्चुअल में वो फोन के द्वारा क्या मांग रहा है? किसी के पास फोन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? रिस्पेक्ट आ जाएगी, लोग उसको चाहने लगेंगे या कुछ ना कुछ उसको होता नहीं, वैल्यू करने लगेंगे, रिस्पेक्ट देने लगेंगे। वो उस रिस्पेक्ट से क्या चाह रहा है? उस रिस्पेक्ट से उसके अंदर की उसको लगता है कि जो मेरी अपूर्णता है वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने आप में पूर्ण है तो किसी से क्यों रिस्पेक्ट मांगेगा? रिस्पेक्ट भी एक वैलिडेशन है ना, अटेंशन या कुछ भी चीज मांग सकता है वो। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहा है। बिना अपूर्णता के तो हम कोई चीज, अगर आप हर चीज आपके पास है तो आप कुछ किसी चीज की मांग रखोगे? नहीं रखोगे ना। बेसिक नीड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी मांग होती है, जितने भी वांट्स होते हैं, वो सारे अगर देखा जाए तो एक्चुअल में स्पिरिचुअल वांट्स ही होते हैं, आध्यात्मिक मांग ही होती है। बट होता क्या है, क्योंकि हम अज्ञानता में होते हैं, हमारे अंदर अज्ञान होता है, तो इसलिए हम ये इसी तरीके से होता है ना कि हमें चाहिए
फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी का सामान, हमें चाहिए पेन, और हम पहुंच जाते हैं सब्जियों की दुकान पर। भाई जहां सब्जी मिलेगी वहां पेन तो मिल नहीं सकता, तो क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता होती है इसीलिए हम पहुंच जाते हैं दूसरी दुकान पे, चाहिए कुछ और। फॉर एग्जाम्पल हमें लगी है प्यास, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाएंगे। हमें लगता है कोल्ड ड्रिंक हमारी प्यास को बुझा देगी, हम खोलते हैं, पीते हैं, और एक बार को प्यास बुझ भी जाती है। कोल्ड ड्रिंक जब हम पी रहे होते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है तृप्ति मिल गई, लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे ही प्यास और बढ़ जाती है। तो यही खेल चल रहा है। हम सोचते हैं कि अच्छा ये मेरी लाइफ में हो जाए, मुझे ये वाली जॉब मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ। अब आप उनसे मिलिए जिनकी जॉब लग चुकी है, आपकी भी जब लग जाती है तो क्या होता है, फिर एक महीना बीतता है, उसके बाद फिर लगता है कि जॉब तो मिल गई, अब ये हो जाए, एक घर खरीद लूँ मैं ना अपने लिए, तो फिर काम बन जाए। ये क्या है, मांग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और एक्चुअल सोल्यूशन किसी भी चीज़ का ये है ना कि वो चीज़ खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल खुजली हो रही है, तो खुजली करेंगे, अगर बढ़ रही खुजली तो कोई बेनिफिट है नहीं। जब वो अगर वो खुजली बंद होना ही सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन वो है। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म ही एक वो है जो आपके इस मांग को एक्चुअल में तृप्त कर देगा, और जो मांगने वाला है उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देगा, क्योंकि एक मांगने वाला है, अहम भाव यही सब कुछ मांगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तो कि अच्छा ये मांग पूरी हो जाएगी तो अहम मांगना बंद कर देगा, नहीं नहीं, उसकी मांग फिर बदल जाएगी, मांग उसकी बदलती जाएगी, क्योंकि मांगने वाला जब तक बरकरार रहेगा तो मांग हमेशा रहेगी ही रहेगी। और ये मांग ही एक प्रकार से स्ट्रगल है ना, क्योंकि जब हमें चाहिए तो वो स्ट्रगल है। तो अध्यात्म क्या करता है, जो मांगने वाला है उसी को सॉल्व कर देता, उसी को डिसॉल्व कर देता। जब मांगने वाला ही नहीं रह जाएगा तो फिर मांग किस बात की, और यही रियल सोल्यूशन है। तो और ये बिना स्पिरिचुअलिटी के हो नहीं सकता। तीसरा पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू मीनिंग इन लाइफ। जीवन, जैसे जीवन में एक होता है सक्सेस, मनी। सक्सेस और मनी से हमें किस चीज़ का सोल्यूशन मिलता है, हमें सक्सेस और मनी से कैसे लाइफ को कंफर्टेबली जिए उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जिसके पास सक्सेस होती है, जिसके पास पैसा होता है, वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तरीके से जी सकता है। बट स्पिरिचुअलिटी किस चीज़ का सोल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी हमें वो सोल्यूशन देती है कि हम क्यों जीवन को जिए, या हम क्यों जीवन को जी रहे हैं, इस चीज़ का आंसर देती है स्पिरिचुअलिटी। जब हमें ये आंसर मिल जाता है तो हमें अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है। अब बिना पर्पस के कोई भी जीवन बर्बाद जीवन है। आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब आपको क्लियर नहीं होता ना, आप बड़े पर्पस की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई दिन ऐसा है जिस दिन आपको समझ ही नहीं आ रहा हो तो मुझे क्या काम करना, तो आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो क्लियर पर्पस होना इज इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअलिटी आपको पर्पस देती है, स्पिरिचुअलिटी मीनिंग देती है आपकी लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी बताती है कि क्या करना है। क्यों, पहली तो बात तो स्पिरिचुअलिटी को बताती है कि आप हो कौन। जब आपको पता चलेगा मैं हूं कौन, तभी आपको पता चलेगा ना मेरे लिए क्या सही है करना। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे कि जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है ऐसा, कि क्यों स्पिरिचुअलिटी लाइफ में जरूरी, अगर आपको एक्चुअल में फुलफिल्ड लाइफ जीनी है। लास्ट में मैं बस एक ही पॉइंट बताना चाहूंगा डिस्क्लेमर के तौर पर, कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में जमीन और आसमान का फर्क है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इसको आप एक मत समझ लीजिएगा। कोई एक रिलीजियस पर्सन है और कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन है, दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। स्पिरिचुअल पर्सन रिलीजियस हो सकता है और रिलीजियस पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, बट दोनों एक चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है, इस पर एक दूसरा वीडियो भी बन सकता है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।